जय जगन्नाथ दोस्तों। हर किसी को एक अच्छा सा जीवन साथी चाहिए, पर इंसान अपने जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे खुद के लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए समय ही नहीं है। इसीलिए वो सोशल वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल वेबसाइट्स के द्वारा ऐसा इंसान ढूंढना चाहता है जिसके साथ वो एक साथ रह सके, उसके साथ दो प्यार भरी बातें कर सके और दोनों को समझ सके। जब इस तरह का ख्यालात हमारे दिमाग में आता है तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बातचीत होता रहता है, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अभी अभी हमारे संस्कृति के अंदर घुसा है। तो क्या है ये लिव इन रिलेशनशिप? हमारे समाज में इसको स्वीकृति दिया गया है, सरकार ने इसके ऊपर कोई लॉ बनाया है और जुडिशरी का इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा अरेंजमेंट है दो पार्टनर्स के बीच जहां पे वो शादी किए बिना एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर हमारा समाज अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है एंड इट इज स्टिल ए सोशल टैबू इन आवर सोसाइटी। इन आवर कंट्री मैरिज इज ए सैक्रोसैंक्ट रिलेशनशिप, जो कि एक पवित्र रिश्ता है दोनों इंसानों के बीच में। उसी समय जब दो इंसान बिना शादी किए बिना फेरे लिए एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे समाज स्वीकार नहीं करता और उसे वो अनैतिक और असभ्यता के तरफ इशारा करने लगते हैं। आफ्टर दैट ऑल्सो गाइस, इन आवर कंट्री कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव रूल्स, कस्टम्स, सोसाइटल रूल्स या सरकार का कोई भी नियम नहीं है जो इस लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आइन ला सके। तो फ्रॉम दैट वी केम टू नो दैट लिव इन रिलेशनशिप ना कि लीगल है ना कि इलीगल है हमारे देश में। इसीलिए इसका जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, जहां पे मैं आपको अभी बोलने वाला हूं भारत के कुछ ऐसे केसेस जहां से आपको पता चलेगा कि लिव इन रिलेशनशिप को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। चलिए जानते हैं कुछ की फैक्ट्स दोस्तों, जैसे कि 2018 से पहले कोई भी मैरिड या अनमैरिड मैन एक मैरिड लेडी के साथ एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर में रहता है तो उसे आईपीसी के 497 सेक्शन के तहत क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। उसके बाद लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप ऑफ ऑपोजिट सेक्स डज नॉट अमाउंट एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द लॉ। तो इसके मुताबिक हमें यह पता चल रहा है कि किसी भी तरह का लिव इन रिलेशनशिप को हमारे देश में इलीगल अभी तक तो माना नहीं गया है। लिव इन रिलेशनशिप का यह मतलब नहीं है कि बस एक लड़का और एक लड़की वही दो साथ रह सकते हैं। एक लड़का लड़का के साथ जब रहता है उसे गे रिलेशनशिप, और एक लड़की लड़की के साथ जब रहती है उसे लेस्बियन रिलेशनशिप बोला जाता है दोस्तों। बिकॉज इन आवर कंट्री राइट टू मैरी and right to choose a life partner is a fundamental right. Let's discuss some important verdicts given by different judiciaries in our country. The first one was गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 का केस, जहां पे एक 22 साल का लड़का और एक 19 साल की लड़की दोनों साथ में रहने की चाहत रखते हैं, पर उसी समय आ जाता है उनका परिवार, उनका समाज, और वो उन्हें साथ में रहने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो दो जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाके पहुंचते हैं तो कोर्ट उन्हें बताता है कि ये जो तुम्हारा संबंध है ये अनैतिक है और तुम्हारे समाज में इसे अलाउ नहीं किया गया है। बाद में वही दो जन जब शादी करने की उम्मीद करते हैं, उनके लड़की के परिवार के तरफ से लड़की का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था वो दिया नहीं जाता है। उसके ऊपर लड़के को और वो लड़की को वो लोग थ्रेटनिंग कॉल वगैरह करते हैं। बोथ ऑफ देम जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका फिर से दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वो चाहे साथ में रहे या साथ में ना रहे, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोटेक्शन देना। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में भी बताता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के बदौलत वो दो लड़के और लड़की को प्रोटेक्शन मिलना बहुत ही जरूरी है। दूसरे केस में चलते हैं, प्रदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021, जहां पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बोला कि सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप ऑन राइस, नो डिफरेंसेस बिटवीन द मैरिड एंड लिव इन कपल सीकिंग फॉर प्रोटेक्शन। इसका मतलब यह है कि हमारे दुनिया में
लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये कोर्ट का काम नहीं है कि सरकार का काम नहीं है ये देखना कि जो प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रहे हैं वो शादीशुदा है या नहीं। सबसे बड़ा वर्डिक्ट जो आया था सोनिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 केस, जहां पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दिया दोस्तों कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को समाज ने अभी तक अपनाया नहीं है, पर दो इंसान जब एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, उसे हम इलीगल नहीं बोल सकते। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे वर्डिक्ट्स दिया गया है डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी चलते हैं देखते हैं बाहर के देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, अलग से देशों में इस लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर लोगों का ख्यालात क्या है। यूएसए टुडे के आर्टिकल में बताया गया था कि 1960 से लेकर 2000 तक तकरीबन 10 मिलियन लोग, जो कि अमेरिका के कुल आबादी के 8% हैं, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दैट टू बी बिना शादी किए, और उनका उम्र 25 से लेके 34 साल तक है। अगर वही चीज आप लोग कनाडा में देखोगे, देयर द लिव इन रिलेशनशिप इज कंसिडर और कैटेगराइज्ड एज कॉमन लॉ रिलेशनशिप। सरल करके समझे तो इसका मतलब यह है कि दो इंसान जो बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको एक कॉमन लॉ की जरूरत है। उसी लॉ को बोला जाता है कॉमन लॉ रिलेशनशिप। कनाडा के क्यूबेक शहर में अगर आप लोग देखोगे, जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में है उनका जो कंट्रोल कैपेसिटी है, फर्टिलिटी रेट, वो ज्यादा है उन औरतों से जो शादीशुदा है। अगर यही चीज हम लोग इस्लामिक नेशंस में देखें जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, मालदीव्स, यूएई, वहां पे सेम सेक्स रिलेशनशिप, फोर्निकेशन, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीजों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर ओन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स। आखिर में दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप पिछले 10-15 साल से इंट्रोड्यूस हो चुका है। ऐसा तो नहीं बोल सकता ये डिवोर्स को पूरा खत्म कर देगा, हाँ शायद कम कर सकता है। हमारे समाज की बदलती राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक व्यवस्था के चलते लोग इसको धीरे धीरे अपना भी रहे हैं। रसिया, बुल्गारिया, एस्तोनिया जैसे देशों में इसको खुल के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग डर रहे हैं कि ऐसा नया व्यवस्था हमारे पुराने सिस्टम को बदल ना दे, और दूसरे तरफ वेस्टर्नाइजेशन के चलते हम खुद को प्रोग्रेस करने की चाहत रखते हैं। इसीलिए आप जिसके साथ भी रह रहे हैं खुशहाल रहे, आबाद रहे। समाज तो प्रश्न उठाता रहेगा, विचार आपको करना है, पर एक चीज ध्यान में रखिए, कोई है जो आपका राह देख रहा है, वो है आपके माता पिता। ये वीडियो बनाते वक्त मुझे तो बहुत सारा चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। आशा करता हूँ आपका फैक्ट्स भी अपडेट हो रहा होगा। अगर मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरह का नए नए वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।